सैयद आपको लड़की नहीं देगा, सैयद नहीं देगा, पठान नहीं देगा। आप गलत कह रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? नहीं, क्यों हो रहे हैं? आप बताएं, इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है, ये सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। चाहता हूँ कि जो जैसे पोलियो की दवाई पीने के बाद आदमी निरोग हो जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर इस्लाम के कलमे पढ़ने वाले व्यक्ति जो ये मानते हैं कि मुसलमानों में समानता है, सरासर वो झूठ बोल रहा है। साथियों, मैं मनोज स्वराजी मिनी संसद से आज बहुत ही तल्ख विषय पे बात करेंगे। हम बात इस विषय पे करेंगे कि मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम मजहब में जाति व्यवस्था है क्या, और अगर नहीं है तो फिर इतनी सारी जातियों का चक्कर क्या है। क्या जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, जो हिंदुओं के अंदर जाति प्रथा होती है, क्या वो चली गई सीधा सीधा इस्लाम के अंदर या फिर नहीं गई, इसी सब विषयों पे बात करेंगे। एक पक्ष और विपक्ष की बात करूं तो एक तरफ हमारे खान साहब हैं जो बात करेंगे इस्लाम की, इस्लाम के सपोर्ट में, कहेंगे कि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती, कोई इस्लाम एक ऐसा दीन है, एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर जाति नहीं होती। दूसरी तरफ हमारे शख्स हैं, उनसे आइए उन्हीं से उनका परिचय जानते हैं। बताइए सर आप। मैं अनीस अहमद अंसारी हूँ, वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में, और हमारी एक संस्था है मदीना मस्जिद मदरसा हनफिया हिमातुल इस्लाम ऊधमसिंह पार्क इंतजामिया कमेटी। दरअसल मेरे काबिल दोस्त, मेरे बहुत अजीज हैं, मुरादाबाद काठ के रहने वाले हैं, और इस क्षेत्र से मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है। दरअसल हमारे भाई से जो अभी चर्चा हो रही थी तो इन्होंने एक पक्ष रखा कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था नहीं होती है। तो मैं अपने इस काबिल दोस्त को ये समझाना चाहता हूँ कि जो जैसे पोलियो की दवाई पीने के बाद आदमी निरोग हो जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर इस्लाम के कलमे पढ़ने वाले व्यक्ति जो ये मानते हैं कि मुसलमानों में समानता है, और ऐसा ही इस्लाम धर्म में हमको संदेश आता है, मगर इसमें जाति व्यवस्था है, और इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप इसको फाइट करेंगे तो आपको 3 जगह मिलेंगी जाति व्यवस्था। जैसे ही हम, मेरे साथ में सिकंदर आजम जो इमाम साहब हैं, इन साहब का भी मानना यही है, और यह इस पर अमल करते हैं कि इंसान जो है वो जाति व्यवस्था, इस जाति वर्ण व्यवस्था से दूर रहे। इंसान इंसान होता है। मगर मैं इन मेरे भाई को मेरे काबिल दोस्त को ये बताना चाहता था कि जाति व्यवस्था है, और इस खान साहब कैसे कहेंगे जाति व्यवस्था है तो क्या उसकी मान्यता है इस्लाम में? देखिए, जिससे हम इस्लाम की, अगर मैं इतना इस्लाम के बारे में वैसे जानता नहीं हूँ, क्योंकि जर्नल वैसे भी कहते हैं। एक बात बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। ठीक है। अब जैसे हमारे साहब अंसारी साहब कह रहे हैं, अंसारी या मतलब, लेकिन तो कुरान की तो ये संदेश है कि सबसे इंसानियत नहीं, सबसे बड़ा दीन एक ही दीन है, सच्चा दीन वो इस्लाम है, ऐसा संदेश है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। है क्या कि जब हमारी मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ाते हैं तो उस समय जब हम उनके पीछे खड़े होते हैं, उस सब में खड़े होते हैं, तो उस समय ये नहीं कि ये मतलब ये अंसारी हैं, कुरैशी हैं, या मतलब हमारे सैयद साहब हैं, या मतलब जो है ऐसा तो हिंदुओं में भी है। ऐसा तो मगर ये मेरे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। जब इमाम के पीछे मुक्तदी होता है, मीन्स जो उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले होते हैं, वो ये अकीदा करते हैं कि मैं नियत करता हूँ ये इस वक्त की नमाज की, और इमाम के पीछे, तो उस टाइम तो वाकई में इस्लाम धर्म में एक सिस्टम है कि जिसके अधीन गरीब अमीर, ऊंची जाति नीची जाति सब वहाँ ख़त्म हो जाती है। मगर जैसे ही आप जाएंगे लड़की का रिश्ता लेने, वहाँ पे आपको जाति का फेस करना पड़ेगा। इसके बाद भी मुसलमानों में सबसे बड़ी जो कट्टरता है और सबसे बड़ा पाप जो है वो है फ़िरका परस्ती। फ़िरका परस्ती में क्या आता है, जैसे मैं बरेली का रहने वाला हूँ या मेरा संबंध बरेली से है, तो जो अहमद रजा के मानने वाले हैं, मैं ही अंसारी अगर देवबंद में चला जाऊं, मुरादाबाद में चला जाऊं या सहारनपुर में चला जाऊं, तो पता ये चला कि मुझसे वो अंसारी ना तो नाता रखेगा, ना खाना पीना मेरे साथ करेगा, यहाँ तक वो कह देगा कि तू हम में से नहीं हो। नहीं आप मेरे फिरके से नहीं, इस्लाम से खारिज करने का तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। अच्छा। ये जो टीवी पे लोग बोलते हैं ना, मुनाफिक उसको कहते हैं जो अल्लाह का नाफरमान होता है। अच्छा। और काफिर भी सब उसी से ही है, मगर इसको जोड़ दिया गया। मौलाना तो दूसरे फिरके को वो कर देते हैं। इस काफिर, ये जो काफिर शब्द है ना, काफिर मतलब देखिए, ये हमारे जो इमाम है, मेरे चाचा जी कारी हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी आदमी को हम काफिर नहीं कह सकते, क्योंकि
उसका पता नहीं कब रुख कब ईमान बदल जाए। आप हमें अभी जो जैसे साहब ने कहा जातिवाद की बात करें समाज के अंदर, देखिए है क्या, ये एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमने जो ना इसे ख़त्म करने के लिए जातिवाद को हमने ख़त्म करने के लिए एक मीटिंग करी थी। उससे क्या है कि जैसे अंसारी हैं या सैफ़ी हैं या मतलब आप हमारे क्या नाम है पठान है, मंसूरी हैं, सैयद हैं, सिया हैं या जो भी मतलब पाँच जाति ये 5 जाति हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान और तुर्क। ये दरअसल सब लोग जो हैं ये ऊंची बिरादरी में जाने जाते हैं और इनका बेस जो है वो ईरान और इराक से है या तुर्की से है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। इनकी 13 जाति हैं, मंसूरी है, जितने भी जाति हिंदुस्तान में मतलब जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। मैं वहाँ आप इसको रुख ना मोड़े ना, आप इसका रुख ना मोड़े। जितनी भी जाति यादव को छोड़ के जितनी भी जाति हिंदू सनातन धर्म में पाई जाती हैं, यादव को छोड़ के आपको सारी की सारी जाति वहीं मिलेगी। और अगर कोई आदमी मुसलमान है और वो दलित है, मोची है, वो 13 गांव जो है वो सहारनपुर हरदोई के बीच में है, जो कि लोग मेहतर बोलते हैं, वाल्मीकि। देखो बुरा मानने की बात नहीं है, जो वाल्मीकि किस्म के लोग हैं वो भी मुसलमानों में पाए जाते हैं। 13 गांव हैं। और जितने भी कंजर हैं, कंजर जाति जो घुमंती जाति है, ये जो कंजर है ना, ये जो कंजर है, कंजर जाति जिसे बोलते हैं, ये भी मुसलमान है, ये भी हिंदू है। और दूसरी बात, अगर कोई शख्स इनमें जाति, जो लोग कहते हैं ना हमें गुट्टी पिलाई जाती है कि इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है, ये सरासर वो झूठ बोल रहा है। क्यों इसका कारण है, मैं भी बता, एक मीटिंग हुई, पूरी बात करने देना उसके बाद बोलना। एक मीटिंग हुई थी, उसमें क्या था कि अगर एक लड़की, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो लड़की बेगुनाह होती है, उसे यही नहीं पता कि मैं अपने जीवन कैसे जीऊँ। उसमें क्या था कि बाप तो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा, लड़का शराब पी रहा, उस लड़की का क्या कसूर है जो उसे आगे रात को लट बजा रहा है? क्या कसूर है उस लड़की का, बताए ना आप, जो उसे आगे लट बजा रहा है? बाप कुरैशी साहब हाजी बन के बैठ गए और शाम को लड़का शराब पी के आता हाजी जी के घर में जाके। वो ये तलाक़ें जो हो रही सिर्फ इसी वजह से तो हो रही है, बच्चे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। क्यों? इनसे बचने के लिए जो है हमने एक मीटिंग की थी कि अगर जिस भी कास्ट के अंदर अगर लड़का डॉक्टर है और दूसरी इस्लामिक सेंटर में अगर दूसरी कास्ट दूसरे तो उसमें, ये तो रिफॉर्म हुआ ना, आपने ये मान लिया कि जातियां हैं। अरे मेरी बात तो सुने, पूरी बात तो करने दे कि जब जो है अगर कुरैशी लड़का है और सैफी लड़की है, अगर लड़की एजुकेटेड है, कुरैशी लड़का एजुकेटेड है, वो शराब सिगरेट नशे का किसी भी चीज़ का वो नहीं करता, कारोबारी ठीक ठाक है, तो उस लड़की की वहाँ शादी कर दी जाए। अंसारी हो वहाँ कर दी जाए या मतलब सैफी में कर दी जाए। मतलब रुतबे की बात होनी चाहिए बराबर। सैयद आपको लड़की नहीं देगा, सैयद नहीं देगा, पठान नहीं देगा। आप गलत कह रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? क्यों हो रहे हैं? आप बताएं, मैं दिखाता हूं, आप बताएं, 100 एग्जांपल दिखाता हूं। आप बताएं, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो। 100 एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ इस कौम का ग्रोथ जो है, जो बड़े लेवल के नेता हैं अपना वोट पाने के लिए, और जो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इन्हें ग्रोथ ही नहीं होने देते। आज कमी किस चीज़ की है? शराब से इंसान का डेवलप हो रहा है क्या? शराब से, मैं अपने समाज की बात नहीं कह रहा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की व्यवस्था शराब और ड्रग्स के नशे से खराब हो रही है। आप देखिए रात को 9 बजे गेटर क्लास में जाके देखिए। ये विषय से भटक गए आप। नहीं, आने तो दे लाइन पे। भाई साहब जो शराब, वो जो भाई साहब ये कह रहे हैं कि शराब का मामला हो, ये हजीज का लड़का जो तो जहाँ तक रहे जो है जाति के सवाल, इन्होंने कहा कि मस्जिद में जो है कोई जाति उति नहीं है, तो एक ही शेर तो मस्जिद का वो जाति उति ख़त्म कर दिया है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वयाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। अब ये जाति की बात रह गई, तो आप दरअसल गांव में देखेंगे कि जिस जाति का जो अंसारी है तो वो अंसारी में शादी करे, जो है कोई अगर जो है सैयद है तो वो सैयद ही में शादी करे। मोहम्मद साहब के एक बिलाल का किस्सा आता है शायद, उसको अजान देने के लिए शायद बोला गया था। ऐसा है, इस्लाम धर्म में ना काला ना गोरा ना ऊंची ना नीची जाति, इसकी पहचान सिर्फ कबीले से होती है। कबीला मीन्स जो खेबों में बटे हुए लोग थे, कुरैशी। आप नहीं, वो कुरैशी घराना है, कुरैशी जिसको हम कसाई नहीं, कुरैश एक कबीला है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे ही लेना देना था। और इनका
जो ननिहाल था जैसे एक वो पैदल अंसारे चल जाता ना, मदीना में था। जाट भी फोगाट है, तो वहाँ पे और तुम्हारे अंसारे मदीना ये भी या ये जिसे है, अरब में सहरावत भी जाट है। जिसे अरब में बद्दू कहा जाता है, देहाती कहा जाता है, वही व्यवस्था हमारे यहाँ पाई गई। कैसे कि अगर मुसलमान किसी जाति का है जिसके कर्म के आधार पे उसको काम दे दिया गया, अगर कोई लक्कड़ को काट के तराशता था उसे सैफी बोल दिया गया, बढ़ई बोल दिया गया, मगर वो उसको हीन भावना से देखते हैं। अगर कोई आदमी कपड़ा बुनने का काम करता था, कोई काम छोटा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और कर्म से ही आदमी का धर्म बनता है, कर्म से ही आदमी उन्नति प्रदान करता है। अब आप बताइए क्या है? देखिए जैसे साहब की एक लड़की के ऊपर बात मैं कर रहा था, नहीं तो आप कबूल क्यों नहीं करते कि ये बुराई है? तो उसको नहीं, तभी नहीं, जब तक कबूल नहीं करेंगे मेरी तब तक बात- उसका सुधार कैसे होगा? इसका डेवलप कैसा होगा? हमारे जैसे लोग आप आगे सुधार की बात उठेंगे, करें। हमारे जैसे लोग आगे उठेंगे, जात पात खत्म करने के बाद जब जो है, अगर वो एक जो है, जब लड़की गलत इंसान से बचकर दूसरी जगह चली जाएगी और सही उसका जो है पार्टनर मिल जाएगा, तो फिर वो झगड़े ही नहीं होंगे। मेरे मालिक सबसे काबिल मांगना जाता है आज के टाइम में हाफिज, कारी, मौलाना, मुफ्ती। मैं अपने काबिल दोस्त से सिर्फ एक सवाल करता हूं कि कोई भी ऐसा कारी, मुफ्ती, हाफिज, इमाम साहब आपकी नज़र में अगर जो दीन का सबसे बड़ा सरबराह है, यानी कि अगर मौजूदा हालात में सैयद बुखारी का खानदान अगर ये अपने मन से ये कह दे कि मैंने साहब के बच्चे ने तो शादी की है ना, गैर उसमें शादी की है ना, फारूक अब्दुल्ला जी ने भी की है। मेरे मालिक मैं 50 आदमी बता, मेरे मालिक जो आदमी जामिया में बच्चा पढ़ता है, जात खत्म करने के जो लिए तो जामिया की में है। पढ़ता है, जो जेएनयू में पढ़ता है, जो अलीगढ़ में पढ़ता नहीं है। मैं बताता हूँ ना, हाँ। फारूक अब्दुल्ला जी ने की है, जिनकी बात आप कर रहे हैं सैयद साहब के अब्दुल्ला बुखारी की, उन्होंने भी की है, और तुम्हारे सैयद साहब ने भी की है, अब्बास नकवी जी ने भी की है। ये सिर्फ नहीं, जात बात और तो धर्म है, खत्म ऐसा करने के लिए 100% तो है, नहीं भाईचारा बढ़ाने के लिए मैं ऐसे कैसे मान लूं? ये सलमान जो आमिर खान चीज ने अपनी बहन की जो की है। जो चीज आसमान पे है, हवाओं में है, उसको धरातल पे लाने के लिए आपको नीचे स्तर से काम करना आप पड़ेगा। एक्सेप्शन है, कुछ है, लेकिन ज्यादातर नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। जो आदमी तकरीर करते हैं, सिराज कुरैशी जी की बात करता हूं। जो आदमी ये कहता है सरासर कि जाति नहीं है इस्लाम में, तो मैं उसको चैलेंज करता हूं कि धरातल पे दिखाए। कहने के लिए सैयद भी तकरीर कर रहा है, इमाम साहब भी तकरीर कर रहे हैं, बड़े बड़े जिस सिराज कुरैशी साहब की ये बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं, उसके बाद भी वो बेचारे इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि समाज में जागरूकता बहुत जरूरी है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये कि जो है आज जो जिस जाति फिरके पे बोलो ना साहब, फिरके पे जो है अगर फिरका खत्म होगा जाति अपने आप खत्म। आज जो है कोई वहाबी देवबंदी के यहाँ शादी नहीं कर सकता है, देवबंदी जो है बरेली के यहाँ शादी नहीं कर सकता है। अगर यहाँ तो आप करेंगे, आप गांव में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो आज ये है, भाई साहब ने कहा कि अब्दुल्ला बुखारी जो है गैर इसमें शादी किया, उसके लड़के सचिन पायलट। अच्छा, ये तो इस्लाम, एक मेरा प्रश्न है, क्योंकि मैं इस्लाम से नहीं हूँ, तो इस्लाम में चलो अंदर सुधार हो जाए, जातियाँ खत्म हो जाए, अच्छी बात है। हाँ। क्या इस्लाम के अंदर ये इजाज़त है कि बाहर का जो अलग मजहब है उससे भी शादियां हों, उनसे भी रिश्ते नहीं हों? नहीं नहीं, गलत है। नहीं, बिल्कुल मैं सरासर बताता गलत हूं। अरे मेरी है। बात कैसे सुनिए। गलत है? मेरी बात अगर सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं करना चाहता हूं ना बात। अरे यार, आज के संदर्भ में अगर कोई आदमी इंटर कास्ट और इंटर धर्म, मतलब दूसरे धर्म से शादी में इच्छुक है, तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा पाप कर रहा है। कारण है, आप अगर MBA है, नहीं, हिंदुओं में तो ज़्यादा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। आप हिंदुओं की, अगर ये तो मुसलमान का चैप्टर खत्म कर दो, अगर कोई ब्राह्मण की बिटिया, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे अच्छे उनसे संबंध है, और जैसे मैं एक इस्लाम का धर्म का मानने वाला तो हूँ, मगर हमारे दादा परदादा जो भी रहे हों वो मूले जाट थे। अब ये बताओ कि वो परंपराएं हमारी कहाँ जाएंगी? और दूसरा, अगर कोई आदमी आज के समय में ये मेरा भाई है, ये कह रहा है कि मैं नट जाति से हूँ, मैं सर तो कंजर कहते हैं मैं नट नहीं हूँ, कंजर कहते हैं मैं राजस्थान में। कंजर कंजर कहते हैं मैं राजस्थान में। मगर आपकी बिरादरी के मुसलमान जो है वो अब मुसलमान में वो उनको धाना कहते हैं, ये जो मुसलमान उनको धाना कहते हैं। राजस्थान में कंजर मजाक नहीं कर रहा। दुनिया के अंदर, इस समाज के नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हर एक इंसान को जीने का हक है, और कोई ना कंजर है, ना कोई राजा है, ना भिखारी है। आप इस बात की जो सच्चाई है वो सरदारों- कहते हैं, वो इस बात की सीख आप सरदारों से सीखिए, जो सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं अपने आप को, जो सबसे ज्यादा डेवलप करते हैं, आप सरदारों से सीखिए। एक गुरुद्वारे में जाने के बाद ना कोई
ना कोई वहाँ ऐसे तो चंदन है, मस्जिद में ना भी है। कोई सैयद है, ऐसे तो ना कोई मस्जिद में- ब्राह्मण है, ऐसे तो ना कोई मस्जिद- जाट है। मैं भाई साहब जो है बार बार देखिए ना, मस्जिद को जो टॉर्चर कर रहा है, भाई साहब जो बार बार मस्जिद को टॉर्चर कर रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं मस्जिद को torture नहीं कर रहा, मैं आदमी को आपने torture गुरुद्वारा की कर बात रहा हूँ। किया, मंदिर में भी यही है कि सब बराबर है। आपने गुरुद्वारा की बात मंदिर किया, में समानता जब है। मस्जिद में जाएंगे समानता आप, कैसे, मैं बताता हूँ। अगर हरे रामा हरे कृष्णा ओम भूर्भुवः स्वः सतो ने भर्गो देवस्य धूमे प्रचोदयात्, अगर इसका उच्चारण हो रहा है और आदमी बहुत बहुत